ये देखा है कि जीवन में कभी लंबी बीमारी हो जाए या कोई काम हम कर रहे हैं और अचानक हमारा मन हट जाता है उससे। कभी-कभी ऐसी भी कोई परेशानी हो जाती है कि सिर घूमने लग जाता है। चाहे वर्टिगो ही क्यों ना हो गई हो, ये एक बीमारी है जिसमें चक्कर आते हैं या ऊँचाई से डर लगता है। अपना जो हम व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार चलते-चलते ठप सा हो गया हो और घर में अकाल मृत्यु ही किसी की हो जाए, चाहे दूर रिश्तेदारी में हो। अब क्या होता है कि ऐसे में हम लोग जाते हैं ज्योतिषी जी के पास में और दो ज्योतिषी जी बहुत उपाय बताते हैं, बहुत बारी उनसे बात होती है, परंतु कोई हल नहीं निकल रहा होता। और फिर एक ऐसा मौका आता है जब अपना ही कोई जानकार या ज्योतिषी जी ही ये कह देते हैं जी कि आप पर किसी ने कुछ किया हुआ है। देखिए, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पर कुछ किया हुआ है, ये असल में होता क्या है? देखिए, जो ये ब्लैक मैजिक या वशीकरण या दूसरी चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि मैंने अपने जीवन में खुद देखा हुआ है, ऐसे लोगों से भी मिला हुआ हूँ, जो ये कार्य उस ज़माने में किया करते थे। ये कोई साधना ऐसे नहीं है कि एक किताब खोली या किसी गुरु ने कुछ कहा और हमने 4 मंत्र पढ़े और हमने सिद्ध कर लिया। ये साधना बरसों की साधना होती है, बड़ी कठिन साधना होती है और अक्सर मैं ये कहूँगा अधिकतर लोग इस साधना को बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए ये कह देना कि मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, पहली बात तो ये मान लीजिए कि जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन के कई साल 7, 8, 10 साल घोर साधना में गुजारे हों, उसे फिर इस चीज़ की कोई तृष्णा नहीं रह जाती कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे खाना मिला है या नहीं मिला है, या मैंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। यानी सांसारिक चीज़ों से उसका मोह एक प्रकार से खत्म हो जाता है। तो ये तो भूल जाइए कि किसी एक्सपर्ट ने ऐसा कार्य किया हो। जो लोग ये कार्य करते हैं, जो लोग इस साधना में पारंगत हो जाते हैं, तो उन्हें ये भी पता होता है कि किसी के लिए यदि वो बुरा करेंगे तो उसका उन्हें क्या फल प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है, आप ये भी तो देखिए ना कि आप बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं जो अब चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं कामयाबी के, तो उनके दुश्मनों को भी आप जानते हैं। क्या उनके दुश्मनों के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि उनका कुछ बिगाड़ सके? उनका तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मिलते ही नहीं हैं। अब होता क्या है कि ऐसे में किसी ऐसे लालची के चुंगल में फंस जाते हैं। वो सबसे बड़ा तो उनके पास में जो हथियार होता है वो ये कहता है जी कि किसी महिला ने ये कार्य करा हुआ है। जैसे तो महिलाओं के पास इसका कॉपीराइट ही हो। फिर वो कुछ 1-2 बात बता देता है कि उसका नाम इस अक्षर से शुरू होता है, उसके चेहरे पर ये दाग होगा या वो होगा। हर किसी के परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति मिल ही जाता है। मैंने बहुत बड़े-बड़े रिश्ते खराब होते हुए देखे हैं, केवल इसी गलतफहमी में या किसी की गलत बयानी में। तो क्या है कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ में भी कहता आया हूँ कि 99% 99% लोगों पर किसी ने कोई क्रिया करी नहीं होती, और करी भी है तो उसका कोई असर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी ने कोई क्रिया करी भी है आपके ऊपर, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर सभी रास्ते हैं। ऐसे किसी भी लालची के चंगल में फंसना ठीक नहीं है। अब मान लिया किसी ने कुछ कर ही दिया है या आपको इस बात का वहम हो गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक चीज को आप सोच लीजिए, क्या आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका ईश, आपका अल्लाह, वाहेगुरु या जीसस, उनसे भी वो बड़ा है जिसने कुछ किया है? या उनकी नियति जो उन्होंने आपको दी है, चाहे उनका जो प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, क्या वो इतना सक्षम है कि उस प्रोटेक्शन को भी तोड़ सके जिसने आप पर कुछ किया हुआ है? जरा अपने विवेक से काम लीजिए। चलिए, अब ये सब चीजें आप मानते हो और आप कोई भी व्यक्ति इससे पीछे नहीं हटना चाहता कि बस कर ही दिया है जी, ये तो कन्फर्म है हमारे को, तब भगवान को, अपने ईष्ट को, अपने अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, इनके आगे आप प्रार्थना कीजिए। और देखिए, कोई भी प्रार्थना जब किसी लालच में करी जाती है, वो प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होती है। इसीलिए बनता तो ये है कि आप जैसे ही ऐसी स्थिति में आ गए हैं, आप अपने ईष्ट को, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए उन्हें। अब इस बात की आशा ना रखिए कि वो क्या करेंगे आपके साथ, या उन्होंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है। ऐसी सारी बातों को यदि आप अपने ध्यान में रखेंगे कि मैंने उपाय किया, मैंने भगवान का भजन किया, लेकिन भगवान ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया, तो सच में कुछ देगा भी नहीं। पूरी तरह से निष्ठा, पूरी तरह से समर्पित होकर ये काम करिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा नकारात्मक ऊर्जा है,
कोई आपको ये बात का वहम होता है कि चलो ऐसा कुछ नहीं, किसी ने नज़र ही लगा दी है, या किया कराया, आपको इस बात की पूरी तरह से कन्फर्मेशन है और आपका भगवान पर विश्वास भी एक लिमिटेड है, मेरे हिसाब से नहीं है। लीजिए एक उपाय भी बता देता हूँ। एक तांबे का आप बर्तन ले आइए, कोई जग हो, कोई बड़ा लोटा हो या कोई पतीला यानी भगोना हो। रोज रात्रि सोने के समय उसमें आप पानी भर लीजिए। अब तांबे का जो बर्तन है वो सूर्य हो गया और उसमें आपने जब जल मिला दिया तो वो चंद्र हो गया। अब ये सूर्य और चंद्र दोनों ऐसे होते हैं जिनको यदि कोई भी छाया मिलती है, जैसे राहु या केतु की, तो जैसे ग्रहण कहते हैं हम, ऐसे ही आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जब आप रात को सोते हैं तो वो थोड़ी बहुत रिलीज होती हैं, वो सब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। सुबह उठ के इस पानी को नाली में या सिंक में नहीं डालना है, इसे केवल किसी वृक्ष के नीचे डालिए या फिर गमलों में जो आपने घर में लगा रखे हो उन प्लांट्स में डालिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी नकारात्मकता आपके शरीर में, आपके जीवन में आई हुई है, वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाएगी और कुछ समय बाद, करीब 30-40 दिन के बाद, आप ये महसूस करेंगे कि आप अब पूरी तरह से इस चीज से बाहर आ चुके हैं। और जो वृक्ष या जिस प्लांट में आपने वो पानी डाला है, आप उसे भी देखते रहिए। यदि वो उसके पत्ते झड़ जाते हैं या वो खराब हो जाता है या कुछ होता है, तो समझ लीजिए कि आपकी नकारात्मकता पूरी तरह से निकल गई। और यदि उसे कुछ नहीं होता तो आपको भी कुछ नहीं हुआ था। बस इस चीज का पालन करते रहिए। जो मैंने आपको वीडियो में कहा है, जरा उस पर भी पूरी तरह से ध्यान दे दीजिए। बड़े ठंडे दिमाग से आप सोचिए मेरी बात को, और यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं हमारा यहाँ से कोई काम बन रहा, तो किसी ऐसे ज्योतिषी से आप संपर्क कीजिए जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो कि वो आपको किसी दूसरी राह पर तो नहीं डाल देगा। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर करते रहिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।